हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो काल है भैया भाजी, स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। हम हैं आशुतोष। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत दमदार है। वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है अब कतर में मंदिर बनने की बात और जय श्री राम सुन पाक सॉफ्ट, पाक पब्लिक एंग्री। तो भैया अभी तो यूएई में मंदिर बना था, अभी वही हाल है, जले पे नमक छिड़कना, एक करेला दूजे पे नीम चढ़ा, पता ना कैसा कैसा कहावत है। तो उस पे जो है पाकिस्तानियों को जो है मिर्ची लगाया। वैसे कतर जो है अभी मंदिर मंदिर बनाने का कुछ बात नहीं चल रहा है। ये नॉर्मल पाकिस्तानी से पूछा गया है कि भैया अगर यूएई में तो मंदिर बन गया, अब कतर में भी कहीं मंदिर न बन जाए तो पाकिस्तानी लोगों का विचार देख लेते हैं। सुविचार विद्वान है भाई ये लोग, और इन लोगों का विचार जो होता है वो सुपर नेचुरल होता है। तो पहले देख लेते हैं इन लोगों का क्या विचार है, फिर हम अपना विचार देंगे। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है कि जो हमारी कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़, आपस में इनका कोई भी एक दूसरे के साथ मुतफिका कोई भी बैठक नहीं है इनके। और आजकल हम हिंदू रस्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने इस्लाम की तरफ फुल फोकस करें। तो इसलिए जो हमारी सऊदीया कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, सऊदीया हो गया, ये कंट्रीज़ तो बेसिकली ये मुस्लिम कंट्रीज़ है ना। तो ऑलरेडी बात ये है कि आज हम गैर मुस्लिम को सपोर्ट करने की वजह से ही मुस्लिम जो है ना, नॉन कंट्री की वजह से जाने की वजह से आज अपने हर लिहाज से जो है ना वो रो रहा है, परेशान है, इसी वजह से परेशान है। जबकि हमें चाहिए दीन को फैलाना चाहिए, हमें उनके मंदिरों को ख़त्म करके वहाँ मस्जिदें बनानी चाहिए, जितना खर्च होना चाहिए हमें करना चाहिए, ताकि ऑलरेडी को खत्म करके मस्जिदें बनानी चाहिए। मस्जिदें बनानी चाहिए। तो फिर ही मेरे नबी का दीन फैलेगा ना, फिर ही लोगों को पता चलेगा ना कि ये मेरे नबी का दीन है। और अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक में ये कहा है कि यही आखिरी दीन है और ये आखिरी मेरा नबी है। अच्छा, तो ऐसे ही जो आपने बात की, अगर ये इसी जगह पर खड़े होकर कोई हिंदू कहता कि भाई पाकिस्तान मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें हैं सबको गिराकर हमने मंदिरें बनाने, मंदिर बनने चाहिए, आप उसको कैसे जवाब देते? हम उसको यही जवाब देते ना कि आप राय हक पे आओ, पढ़ो। अगर आपका दीन हक है तो आप बताओ, हमारा दीन पढ़ो, आप देखो। क्योंकि जबकि वो भी हमारे दीन को मानते हैं, उनको भी पता है कि अल्लाह एक है, आखिरी नबी एक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना मेरा माइंडसेट है, जितना को मैं समझता हूँ चीज़ों को, सर मोहब्बत से आप किसी को अपनी तरफ कायल कर सकते हैं। नफरत से अगर किसी का मस्जिद गिराएंगे, किसी के मंदिर गिराएंगे, तो उनके दिल में आपके लिए शदीद, चाहे आपका मज़हब सच्चा, चाहे आपका खुदा सच्चा, ये तो आपको पता है ना। आपने उसको अपनी तरफ लाने के लिए भाई खुदा ने अपने चेहरा तो नहीं दिखाना नीचे आके, आपका इखलाक ही वो आपको खुदा दिखाएगा। आप अगर उसके मंदिर मस्जिद को गिराने पे आएंगे तो वो आपके गिराएगा, इस तरह तो पीस नहीं फैलेगा। मैं गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि जहाँ मंदिर है वहाँ उसके करीब एक मस्जिद होनी चाहिए। जैसे पहले कहा था, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए ना, आप बादशाह मस्जिद में जाएं तो मस्जिद के साथ मंदिर है। कब से चल रहा है? गुरुद्वारा वो है। गुरुद्वारा जो मंदिर है, जो भी उनका है, कब से चल रहा है? कोई प्रॉब्लम? वो अपनी करते हैं, हम अपनी करते हैं। बेसिकली बात तो यही है ना। लेकिन वो इन चीज़ों को प्रॉफिट भी देते हैं, वो बोलते भी हैं कि यार मुस्लिम एक सच्चा मज़हब है। जबकि हमारी दीनी रिसर्चों पे आज दुनिया के जितने भी मुमालिक तरक्की में हैं, वो हमारे दीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर ईमान, वो तकवा, मकसद ये है कि वो एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करते। वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लाम पे वो मानते नहीं है, तो वो दीन पे काम कैसे करते? फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारी चीज़ों पे रिसर्च मारते हैं। आज आप देख लीजिए, चाइना, जितने मुल्क तरक्की किए हुए हैं वो इसी वजह से तरक्की किए हुए हैं। अच्छा, कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम यहाँ पर ये बात तो कह देते हैं कि चाइना तरक्की कर गया, अमेरिका तरक्की कर गया, यूरोप सारा तरक्की कर गया हमारे वो किताबें पढ़ के। तो आज हम जिनकी किताब, वो हमारे हाल खराब क्यों है फिर? हमारे हाल इसलिए तो ख़राब है ना कि हम इस पे ईमान पे फोकस रखते ही नहीं है। यही तो बात मैंने आपको पहले शुरू में की है ना कि हम मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो आज कुछ भी नहीं हो सकता, आज सब कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए ना, फ़लस्तीन में कितना हो रहा है। मुझे बताइए कि किसी कंट्री ने, मुस्लिम कंट्री ने, अगर वो आज स्टिक होती तो इतने मुस्लिम मरते? नहीं मरते भाईजान, इतने लोग शहीद नहीं होते। आज क्यों हुए ये पता है आपको? ये मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, यही इस चीज़ का आइडिया मैं आपको दिलाता हूँ। सर हमारे मेन फोकस जो है ना, वो हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर नहीं किया, हमने एजुकेशन सिस्टम पर नहीं किया। हम अंसार करते हैं कि भाई ठीक है, होगा, हम अच्छे कौम है। भाई देखो, अच्छा कौम नो डाउट है, उसके लिए बन के दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को। देखें जूस कितना छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। क्यों? तालीमात की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, किसी को धोखा नहीं देता, बात करता है, ईमानदारी करता। क्या हम ईमानदारी में रहे हैं? क्या आप दुबई देखें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरेबिया से हमें निकाला जा रहा, पाकिस्तानियों को स्पेशली क्यों क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाला जा रहा है ना कि हम वहाँ पे जाके हरकतें ही ऐसी करते हैं
ताकि बेसिकली हमें सबसे पहले वो करें इनको डिमोट करो। अब देखें ना, इंडिया को हर कंट्री में जाने के लिए बेसिकली खुल इजाज़त है, वो इजीली चले जाते हैं। हमने सऊदीया में जाने के लिए देखिए आज लोग इतना रोते हैं, इतनी पॉलिसियाँ निकल आई हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तानी को यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएं कि पाकिस्तानी क्रिमिनल तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। क्यों? भीख तो नहीं मांगता। सबसे ज्यादा भिखारी हमारे यहाँ पे है यार। इसी में यही तो बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो जितने हुक्मरान हैं ना, अगर ये आपस की जंग छोड़कर हमारी तरफ फोकस करेंगे तो हम ऊपर आएंगे, वरना भाई हमारे हालात इससे और बेहतर जो है ना डाउन पे डाउन ही होंगे। जो IMF की शरायत बेल आउट पैकेज हमें देना है सर, 65% जो हमारे गैस है वो एक्सपेंसिव हो गए। यही तो सर, अब देखें ना, एक नॉर्मल बंदा है, गैस आती नहीं, हवा आती है, पानी आता है, उसकी सैलरी बेचारे की 25,000 रुपये 17,000 रुपये उसको बिल आ गया है। तो बताएं कि ये इलेक्शन का गुस्सा है या आप जीते हैं हारे हैं, डोंट यार, हार जीत तो एक मैदान में बनी हुई है, लेकिन आप किसी गरीब आवाम को परेशान नहीं करें। देखिए, आप एक चीज़ को पसंद करते हैं, आपको वो पसंद है, आप उसको लाइक करते हैं, आप उसकी तरफ जाते हैं। एक चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उसकी तरफ नहीं जाते, तो उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि दुबई जैसे स्ट्रिक्ट कंट्री जहाँ पर इतने सख्त निज़ाम थे इस्लाम के, वहाँ पर मंदिर बनने के पीछे आपको नहीं लगता कि इंडिया की मैशत जो उभरती हुई बड़ी मैशत है? इंडिया की मैशत बढ़ती हुई भी है, और इंडिया इस वक्त हमसे बेहतर पांचवी बड़ी मैशत भी है, और उसके अलावा इंडिया इस वक्त हमसे स्ट्रॉन्ग में जा रहा है। हमारी करेंसी में देख लीजिए, अभी इंडिया ने अमेरिका से 19 ड्रोन हमले कर लिए हैं तैयारे, और उनको मंजूर हुए हैं जंग के लिए। तो इंडिया पावर में आ गया ना। इंडिया बेसिकली हमसे एटमी ताकत में भी वो ऊपर आना चाह रहा है। इंडिया पाकिस्तान से बेसिकली एटमी ताकत से ऊपर इसलिए आना चाह रहा है कि हम इनके साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इनके साथ जंग कर सकें। लेकिन ये भी मैं बात बता दूं, ये इंडिया की भूल है। हम लोग जैसे भी हैं, या हम लोगों का आपस में जैसे बकारी हैं, जो भी मामला था पाकिस्तान के निकल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नारा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब इसमें बात आए तो हम कुछ भी नहीं देखते हैं, हम पाँच छाड़ी चीट बढ़ देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। चलिए भैया, वीडियो जो है समाप्त हो गया। हम इतना सारा बकलोल पाकिस्तानी देखे थे, लेकिन ऐसा बैलट और बैल बुद्धि पाकिस्तानी पहली बार देखे हैं। इसके पास जो है अक्ल की कमी थी, बुद्धि है ही नहीं है, तो क्या कहे, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं सब ना कि हम क्या कहें। देखिए, शुरू में ही बोला है बंदा कि UAE में जो मंदिर बन गया है वहां पे मंदिर नहीं रहना चाहिए, उसको हटा के मस्जिद बनाना चाहिए। तो जाओ भैया, जाके दम लगा के देख लो, हाथ काट के पैर काट के जो है तुमको जेल में डाल देंगे सब UAE वाले। काहे कि पाकिस्तान जैसा नियम वोम नहीं लागू है वहां पे, सीधा जो है सरिया नियम लागू है, तुमको सरिया घुसेड़ देंगे सब अंदर रोने लगोगे, फट जाएगा आगे पीछे सब, जो है तुम्हारा जो है ना ये सब बुला जाएगा। देखिए भाई, सब कुछ बोल लिया बंदा, लेकिन कह रहा है कि हिंदू जो है हमारे जो है हमारे दीन को भी मानते हैं कि ये सच्चा मुसलमान है, ये सब कुछ है। अरे भाई, तुम ऐसा बात कर रहे हो, तुमको कोई सच्चा कहेगा? तुमको तो पक्का पक्का कहेगा कि ये जो है पूरा का पूरा मंद बुद्धि है, बैल है। क्या हम तुम्हारे लिए, हमारे पास कोनो रिमार्के नहीं है बढ़िया कि तुमको हम रिमार्क दें। और देखिए, ऐसा ऐसा पाकिस्तानी मिलता है ना कि हमको हंसी आता है। और ये जो था ना, ये इसका दिमाग जो है वो किसी को दे दिया होगा उधार उधार में, तो ऐसा बात कर रहा है। और भी बहुत सारा ये बंदा बोल रहा है कि दूसरा जो देश है, जितना नॉन मुस्लिम देश है, वो सब प्रोग्रेस कर लिया। भैया कैसे? हम लोगों का दीन देख के, हम लोगों का किताब पढ़ के। अरे भैया, वो सब प्रोग्रेस कर लिया तो तुम का हटके हो? तुम भी क्या नहीं प्रोग्रेस की है? तो इसके पास कोनो जवाब नहीं होगा इसका। अरे भैया, सब तुम्हारा देख के फॉलो कर रहा है और सब तुम्हारा देख के प्रोग्रेस कर रहा है, तुम बैठे के भिखारी बने हो, तुम्हारे नेता परेथा भीख मांग रहे हैं सब IMF के लिए। और बंदे के पास जो है अकल की कमी थी, हम इसको क्या क्या बोले हमको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको, इस विद्वान पुरुष के लिए। और ऐसा ऐसा पाकिस्तानी मिल जाता है ना, तो हमको भाई जो है वो नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मजबूर कर देता है ये लोग कि हम बोले। और देखिए भाई, कतर में जो है आने वाले समय में मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन UAE में जो मंदिर बन गया है वो पाकिस्तानी जो है इतना भड़क गया है कि इन लोगों के आगे या पीछे हर जगह जहां जहां छेद है वहां से धुआं छोड़ रहा है। और इन लोगों का धुआं जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश का ऐसा हालत बन चुका है, लेकिन जो है जज्बा भरा ही रहेगा भाई, जज्बा खत्म होने वाला नहीं है। कह रहा है बंदा कि कुछ भी हो जाए, कितना भी हम लोग भिखारी बन जाए, अब भारत से जब भी लड़ाई होगा हमारे पास जज्बा रहेगा। भैया, तुम कट्टा लेके आओगे, इधर से मिसाइल छोड़ेगा कट्टा सहित, उधिया जाओगे, पता भी नहीं चलेगा किधर गए, कौन कोना में, हाथ कोनो एक कोना में, पैर कोनो हो दिशा में, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए तुम और कहाँ गिरे। तो ऐसा पाकिस्तानी को जो है हमको समझाने का बढ़िया तरीका, मेरे पास भी बढ़िया बढ़िया शब्द रहता है कि भाई समझ जाओ, बुझ जाओ,
सब लोग, दुनिया जो है वो आईटी का जमाना है, इकोनॉमी का जमाना है, तुम अभी वही पुरानी बातों को लेके जो है ढो रहे हो। जो यूएई का मंदिर बना है उस पर अगर ज्यादा जलन है तो निकालो कट्टा, पहुंच जाओ यूएई, जो है मंदिर तोड़ उड़ के दिखाओ, वहां पे सरिया नियम लागू है, कुछ तनियो मनियो छू दोगे भी ना तब तुम्हारा हाथ पैर काट के जो है सरिया पीछे आगे कहाँ कहाँ छेद है, जहां जहां छेद है वहां से सरिया घुसेड़ेंगे सब, कहें कि भैया यूएई में जो है गल्फ कंट्रीज में जो है वो असली मुसलमान है और उन सब में सरिया लॉ लागू है। तो भाई ये सब जो है ना, ये लोग पाकिस्तानी जो है, ये असली पाकिस्तानी और असली मुसलमान, सच्चा मुसलमान बनने का जो ये लोग ढोंग करता है, एक नंबर का ढोंगी आदमी है सब। ये लोग ढोंग करता है कि हम जो है सच्चा मुसलमान है, यूएई वाला और सऊदी अरब वाला जो है वो नकली मुसलमान है। वही कहावत हमको बार बार याद आ जाता है कि भाई अंडा सिखावे बच्चा के चे चे मत कर, बस यही हाल है पाकिस्तानियों का। यही सब कन्वर्टेड पाकिस्तानी है, कन्वर्टेड। ऐसा नहीं है कि ये लोग डायरेक्ट अरब से चल के आए थे, नहीं, ये सब कन्वर्टेड है। इन सब के दादा परदादा का नाम निकालेंगे ना तो कोनो का चौधरी चरण सिंह निकलेगा, कोनो का हीरा लाल निकलेगा, कोनो का चवन्नी लाल निकलेगा, ऐसा ही नाम निकलेगा इन लोगों के दादा परदादा का। अब बात करते हैं इस्लाम का ठेकेदार बने, भाई समझते हैं हम भी कि ये लोग काहे ठीका लेके बैठा है। वो एक कहावत है ना, चाय केतली गर्म नहीं है, चाय जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। पता ना कैसे कहावत है, कहावत भी हमको उतना नहीं आता है, लेकिन जो आता है सो बोल देते हैं। और ऐसे पाकिस्तानियों को रेलने के लिए भाई कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, ऐसे पाकिस्तानियों को जी तोड़ रेलिए और कमेंट के माध्यम से इनको समझाने का प्रयास कीजिए। हमारे पास जितना शक्ति है और जितना क्षमता है हम समझा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोले। तो भाई अब क्या कहें, हम इन लोगों का विचार देख के हमारा जो है मन खराब हो जाता है। हम जानते हैं कि भाई इन लोगों का जो दिमाग है वो दिमाग में खाली भूसा भरा है। तो वीडियो था डेली स्वैग का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और हमको भी ऐसा वीडियो देख के मजा आता है, हमको भी रेलने का मौका मिल जाता है, हम क्या करें। तो इंस्टाग्राम पर चाहे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ फैला दीजिए भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।